हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने हिस्ट्री के अंदर खिलजी डायनेस्टी फिनिश किया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे तुगलक डायनेस्टी। तो जो तुगलक डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड था वो 1320 एडी से लेकर कब तक चला, 1414 एडी तक चला। और जो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर है वो किन्हें माना जाता है, यानी फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वो कौन थे, गियासुद्दीन तुगलक। यानी फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी किसे कहा जाता है, गियासुद्दीन तुगलक। यानी गियासुद्दीन तुगलक इज नोन एज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। और गियासुद्दीन तुगलक का जो रूलिंग पीरियड था वो कब से कब तक था, 1320 एडी से लेकर, इन्होंने कब से कब तक रूल किया था, 1320 से लेकर 1325 एडी तक किसका रूलिंग पीरियड चला था, गियासुद्दीन तुगलक का रूलिंग पीरियड चला था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम पढ़ेंगे गियासुद्दीन तुगलक के रूलिंग पीरियड के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो गियासुद्दीन जो तुगलक थे ये कहां के गवर्नर थे, एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, यानी ये पहले कहां के गवर्नर थे, पंजाब के। यानी जो फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के वो कौन थे, गियासुद्दीन तुगलक। और गियासुद्दीन तुगलक कहां के गवर्नर थे, पंजाब के। और ही फाउंडेड अ सिटी तुगलकाबाद नियर फरीदाबाद, ये बात आपको याद रखनी है। यानी जो गियासुद्दीन तुगलक थे उन्होंने एक सिटी फाइंड आउट की, क्या, यानी उन्होंने एक नगर की स्थापना की तुगलकाबाद, जो कि कहां पे सिचुएट करता है, फरीदाबाद के पास एक जगह फाइंड की इन्होंने, यानी एक सिटी फाइंड आउट की, क्या, तुगलकाबाद। ये बात आपके इनके बारे में याद रखनी। ही स्टार्टेड बिल्डिंग कैनाल फॉर इरिगेशन, यानी इरिगेशन के लिए, यानी सिंचाई के लिए इन्होंने कौन सा सिस्टम स्टार्ट किया, बिल्डिंग कैनाल। ही फाउंडेड अ सिटी तुगलकाबाद, जो कि कहां के पास थी, फरीदाबाद के पास थी। और इन्होंने बिल्डिंग कैनाल सिस्टम स्टार्ट किया, किसके लिए, सिंचाई के लिए, यानी इरिगेशन के लिए, ठीक है। और जो गियासुद्दीन तुगलक थे, यानी गियासुद्दीन तुगलक, इनके जो सन थे, यानी इनके बेटे का नाम क्या था, बचपन का नाम जोना खान। यानी गियासुद्दीन तुगलक के जो सन थे उनका नाम क्या था, जोना खान। और जो जोना खान है वो एक मिशन पे गए थे, कौन से मिशन पे गए थे, तेलंगाना मिशन। यानी गियासुद्दीन जो तुगलक थे उनके जो सन थे उनका नाम क्या था, जोना खान। और वो एक मिशन पे गए थे, कौन से मिशन, तेलंगाना मिशन पे गए थे। और इस मिशन के अंदर जोना खान क्या गए थे, तेलंगाना मिशन में जीत गए थे, इसलिए उन्होंने जो तेलंगाना का नाम है वो चेंज कर दिया था, क्या, यानी इन्होंने तेलंगाना का नाम चेंज कर दिया था, तेलंगाना चेंज करके क्या रखा, तेलंगाना का नाम सुल्तानपुर। ये बात आपको याद रखनी है। और फिर सुल्तानपुर, यानी जोना खान ने तेलंगाना का नाम चेंज करके क्या रख दिया, सुल्तानपुर। और सुल्तानपुर से फिर जो दोबारा सुल्तानपुर का नाम चेंज करके तेलंगाना, वो बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया, कब, 2 जून 2014 को। ऑन 2 जून 2014, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। यानी तुगलक डायनेस्टी उसका रूलिंग पीरियड कब से कब तक चला, 1320 से लेकर 1414 एडी तक चला। और तुगलक डायनेस्टी की जो फाउंडर है वो किन्हें माना जाता था, गियासुद्दीन तुगलक को, जिनका रूलिंग पीरियड 1320 एडी से लेकर 1325 एडी तक चला। और गियासुद्दीन तुगलक थे वो कहां के गवर्नर थे, पंजाब के गवर्नर थे। और जो गियासुद्दीन तुगलक थे उन्होंने एक सिटी फाउंड की, कौन सी सिटी, तुगलकाबाद, जो कि कहां लोकेट कर रही है, फरीदाबाद के पास। और इन्होंने बिल्डिंग कैनाल सिस्टम स्टार्ट किया इरिगेशन के लिए। और गियासुद्दीन तुगलक के जो सन थे वो कौन थे, जोना खान। ये यानी जो गियासुद्दीन तुगलक के जो सन थे मोहम्मद बिन तुगलक थे, लेकिन उनका बचपन का नाम क्या था, जोना खान, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जोना खान, ठीक है। वो क्या, वो एक तेलंगाना मिशन पे गए, तो तेलंगाना मिशन के अंदर उनकी जीत हुई, इसलिए जोना खान ने जो तेलंगाना का नाम बदलकर क्या रख दिया, सुल्तानपुर रख दिया। और फिर सुल्तानपुर से फिर दोबारा जो तेलंगाना नाम है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा 2 जून 2014 को रखा गया, दोबारा से चेंज कर दिया सुल्तानपुर से तेलंगाना।
आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया ये एक सूफी संत थे। यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया ये एक सूफी संत थे और ये किसके रूलिंग पीरियड के अंदर थे? गियासुद्दीन तुगलक के रूलिंग पीरियड के अंदर थे। यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ये क्या थे? एक सूफी संत थे और किसके रूलिंग पीरियड के अंदर थे? गियासुद्दीन तुगलक के रूलिंग पीरियड के अंदर थे। और जो हजरत निजामुद्दीन औलिया है इसको गियासुद्दीन तुगलक ने एक टाइटल दिया था, गियासुद्दीन तुगलक गिव ए टाइटल टू ओलिया लिख देती हूँ यहाँ पे, यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म इनका क्या लिख दिया? औलिया। ठीक है, आप याद रखना। यानी गियासुद्दीन तुगलक ने हजरत निजामुद्दीन औलिया को एक टाइटल दिया, क्या? महबूब ए इलाही। ठीक है, यानी गियासुद्दीन तुगलक ने एक टाइटल दिया किसे? हजरत निजामुद्दीन औलिया को, क्या? महबूब ए इलाही। ये बात आपको याद रखनी है। जो गियासुद्दीन तुगलक थे वो बहुत ज्यादा मानते थे किसको? औलिया को, इसलिए इन्होंने इसको टाइटल दिया था महबूब ए इलाही। फिर उसके बाद 1325 एडी के अंदर रिवोल्ट ऑफ बुगरा खान, यानी बुगरा खान का विद्रोह हुआ। बुगरा खान कौन थे? ये बंगाल के सूबेदार थे, सूबेदार ऑफ बंगाल। यानी बंगाल के सूबेदार कौन थे? बुगरा खान। तो इनका विरोध, यानी इन्होंने एक विरोध शुरू किया। किसने? रिवोल्ट ऑफ बुगरा खान हुआ कब? 1325 एडी के अंदर। और बुगरा खान कहाँ के सूबेदार थे? बंगाल के सूबेदार थे। तो इस रिवोल्ट को रोकने के लिए गियासुद्दीन तुगलक कहाँ चले गए? बंगाल। तो गियासुद्दीन तुगलक goes to Bengal to control this revolt। यानी इस विद्रोह को रोकने के लिए जो गियासुद्दीन तुगलक है वो कहाँ चले गए? बंगाल चले गए। जो गियासुद्दीन तुगलक बंगाल चले गए तो जो हजरत निजामुद्दीन औलिया यानी जो सूफी संत थे उन्होंने एक भविष्यवाणी की, यानी प्रिडिक्ट किया। इन्होंने कहा कि जो हजरत निजामुद्दीन औलिया है वो बंगाल के अंदर ही मर जाएंगे, यानी वो वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए इन्होंने जोना खान को कहा कि अब आप सुल्तान बन जाइए, क्योंकि आपके जो पिता है यानी गियासुद्दीन तुगलक वो बंगाल में जो रिवोल्ट रोकने गए हैं वहां से वापस नहीं आएंगे। तो इनके ये एक बहुत बड़े गुरु थे, तो इनकी बातों पे सबने विश्वास कर लिया और जोना खान क्या बन गए? सुल्तान बन गए। यानी जोना खान बिकम सुल्तान। जोना खान सुल्तान क्यों बने? ये बात आपको याद रखनी है। जोना खान सुल्तान किसके कहने पर बने? हजरत निजामुद्दीन औलिया, क्योंकि इन्होंने भविष्यवाणी की थी। इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि गियासुद्दीन तुगलक है वो जो बंगाल के अंदर जो रिवोल्ट को रोकने गए हैं तो वहां पे ही मर जाएंगे, वो वापस नहीं आएंगे। इस कारण जो हमारे जो यानी पंजाब को ये तुगलकाबाद को संभालने के लिए एक राजा का होना जरूरी है, इसलिए जोना खान को क्या बना दिया गया? सुल्तान बना दिया गया। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इस वजह से जोना खान क्या बन गए? सुल्तान बन गए। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे का स्टडी करते हैं। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है,
दिल्ली अभी दूर है, यानी दिल्ली अभी दूर है। ये एक बहुत ज्यादा फेमस स्टेटमेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट है किसने दी थी? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने। यानी दिल्ली अभी दूर है, ये स्टेटमेंट किसने बोली थी? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने बोली थी। और किसके लिए बोली थी ये बात भी आपको याद रखना है, गियासुद्दीन तुगलक के लिए। और गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, यानी दिल्ली अभी दूर है, ये एक फेमस स्टेटमेंट है। ये किसके द्वारा बोली गई थी? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने बोली थी। किसके लिए बोली थी? गियासुद्दीन तुगलक के लिए बोली थी। फिर 1325 एडी के अंदर गियासुद्दीन तुगलक जो बुगरा खान का रिवोल्ट कंट्रोल करने के लिए बंगाल गए थे, तो वहां पे वो रिवोल्ट कंट्रोल हो गया था। और किसकी विजय हुई थी? गियासुद्दीन तुगलक की जीत हुई। और इस वजह से गियासुद्दीन तुगलक की वहां पे जीत हुई। तो गियासुद्दीन तुगलक वहां पे जीत करने के बाद बंगाल से वापस कहां लौट रहे थे? तुगलकाबाद लौट रहे थे। तो रास्ते में यानी वुडन पैलेस नाम की एक जगह आती है तुगलकाबाद के अंदर। यानी जो तुगलकाबाद सिटी है उसमें एंट्रेंस करते हैं तो सबसे पहले एक जगह आती है वुडन पैलेस। इस जगह पे जो गियासुद्दीन तुगलक की जीत का जश्न हो रहा था। तो इस जश्न के अंदर एक तो गियासुद्दीन तुगलक और इनके जो सोल्जर्स जो इनके साथ रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए बंगाल गए थे वो शामिल थे। तो इस दौरान क्या हुआ? उस वुडन पैलेस के अंदर, ये वुडन पैलेस के अंदर आग लगा दी गई, जिससे क्या हुआ? गियासुद्दीन तुगलक की डेथ हो गई। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो हजरत निजामुद्दीन औलिया है इन्होंने प्रेडिक्ट किया था क्या कि गियासुद्दीन तुगलक की डेथ हो जाएगी, वो बंगाल से वापस आएंगे नहीं, लेकिन ये वापस आ गए थे। इसलिए हजरत निजामुद्दीन औलिया ने साजिश रची और वुडन पैलेस के अंदर आग लगवा दी, जिसकी वजह से गियासुद्दीन तुगलक की कहां पे डेथ हो गई? वुडन पैलेस के अंदर गियासुद्दीन तुगलक की डेथ होगी। ठीक है, तो जो गियासुद्दीन तुगलक की जो टॉम्ब है, यानी जो गियासुद्दीन तुगलक की जो टॉम्ब है वो कहां पे है? तुगलकाबाद के अंदर ही है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यानी जो तुगलक डायनेस्टी की जो फाउंडर है वो कौन थे? गियासुद्दीन तुगलक थे। और जो दिल्ली अभी दूर है, जो ये स्टेटमेंट है किसके द्वारा दी गई थी? हजरत निजामुद्दीन औलिया के द्वारा दी गई थी। यानी दिल्ली अभी दूर है, ये स्टेटमेंट किसने दी थी? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने दी थी। और किसके लिए दी थी? गियासुद्दीन तुगलक के लिए दी थी। और जो वुडन पैलेस जो जगह है मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर क्या गियासुद्दीन तुगलक की डेथ हो गई थी इसमें आग लगने की वजह से, जो किसने लगवाई थी? हजरत निजामुद्दीन औलिया ने लगवाई थी। और गियासुद्दीन तुगलक की जो टॉम्ब है वो कहां पे सिचुएट करती है? तुगलकाबाद के अंदर। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर हम इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनके बारे में स्टडी करेंगे। आई होप आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रूलर, वो कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इनका रूलिंग पीरियड चला 1325 एडी से लेकर 1351 एडी तक। यानी मोहम्मद बिन तुगलक, इनका रूलिंग पीरियड कब से कब तक चला? 1325 एडी से लेकर 1351 एडी तक। और मोहम्मद बिन तुगलक, इनके जो चाइल्ड नेम था, यानी इनके बचपन का नाम क्या था? अभी मैंने आपको बताया, जोना खान। यानी मोहम्मद बिन तुगलक का जो बचपन का नाम था वो क्या था? जोना खान। ही इज नोन एज इंसेन सुल्तान, यानी इन्हें पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता था। इंसेन का मतलब होता है पागल सुल्तान। ठीक है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता था। यानी इन्हें सब पागल बोलते थे। ही इज नोन एज इंसेन सुल्तान, ये बात आपको याद रखनी है।
he had biggest army and largest empire. यानी मोहम्मद बिन तुगलक के पास सबसे बड़ी आर्मी थी। अब तक जितने भी रूलिंग पीरियड हमने पढ़े हैं, यानी जितने भी राजा के, जितने भी सुल्तान के बारे में पढ़ा है, उनमें से सबसे बड़ी जो आर्मी थी किसके पास थी? मोहम्मद बिन तुगलक के पास। और सबसे बड़ा जो एम्पायर था वो भी किसके पास था? मोहम्मद बिन तुगलक के पास था। और इनका बचपन का नाम क्या था? जोना खान। और इन्हें क्या क्या के बुलाया जाता था? पागल सुल्तान। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और 1331 एडी के अंदर अफ्रीका के अंदर जो मोरक्को है, मोरक्को सिटी से एक ट्रैवलर आए थे। उनका नाम क्या था? इब्न बतूता। यानी 1331 एडी में अफ्रीका के मोरक्को सिटी से एक ट्रैवलर आए थे जिनका नाम क्या था? इब्न बतूता। और इनकी एक फेमस बुक है रहेला। इसके बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, तो 1331 एडी के अंदर अफ्रीका के मोरक्को सिटी में एक ट्रैवलर आया था। कौन? इब्न बतूता। और इनकी बुक कौन सी है? रहेला। तो आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो इब्न बतूता थे किसके रूलिंग पीरियड के अंदर आए थे? तो याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर। और कब आए थे? 1331 एडी में। कहां से आए थे? अफ्रीका के मोरक्को सिटी से आए थे। और जो रहेला है वह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? इब्न बतूता के द्वारा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतने करेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इब्न बतूता के बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। तो आई होप सो आज के लेक्चर में हमने जितना भी किया वो आपको समझ आया होगा। तो आगे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।